आदाब नाजरीन। डी नागेंद्र एमएलए खैरताबाद जो इनराफ करके बीआरएस से दोबारा अपनी होम पार्टी कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन अब तक ऐलान नहीं किया। इनके ताल्लुक से ये सरगोशियां की जा रही है कि वो इस्तीफा देकर दोबारा खैरताबाद से इंतखाब लड़ना चाह रहे हैं और उसके साथ में मिनिस्ट्री का भी ख्वाहिश रखते हैं। इसको लेकर जहां पर असेंबली में स्पीकर की समाअत हो रही है, कड़ियम श्रीहरि और डी नागेंद्र दोनों ने अपने लिए वक्त मांगा है और 2-4 रोज का सोचने के लिए, लेकिन ज्यादातर ये बात सामने आ रही है कि डी नागेंद्र पूरा जहन बना चुके हैं इस्तीफा देकर दोबारा इंतखाब खैरताबाद से लड़ने के लिए। लेकिन हाईकमान की जानिब से इन्हें इस बात की पेशकश की जा रही है, इसकी इत्तलात है कि एमएलसी के ओहदे के लिए उन्हें पेशकश की गई है, यानी कि खैरताबाद से अब इनके मुस्तकबिल के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नागेंद्र दोबारा खैरताबाद से एमएलए बने या फिर एमएलए का बाई इलेक्शन लड़े, ऐसे तासुरात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हाईकमान ने इशारा दे दिया है एमएलसी का। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि अगर वो रिजाइन करते हैं तो उन्हें दोबारा खैरताबाद से सीट मिलना 90% उम्मीद कम है। वहीं पर डी नागेंद्र मिनिस्ट्री भी मांग रहे हैं। अगर वो मिनिस्ट्री मांगते हैं तो फिर उन्हें एमएलए के ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि बाय वन गेट वन का ऑफर नहीं चलेगा, लीव वन टेक वन। हाईकमांड ने एक ही पॉलिसी इनके सामने रखी हुई होगी कि ये लो और वो दो। अगर मिनिस्ट्री चाहिए तो एमएलए का ओहदा छोड़ो, एमएलसी लेकर मिनिस्टर बनो। तो इन्हें कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी और कुछ हासिल होगा। साबिका में मिनिस्टर रहे और उसके बाद पार्टियां बदल बदल कर सिर्फ एमएलए के ओहदे पर कायम है। बहरहाल नागेंद्र की सियासत में पकड़ कमजोर होती जा रही है और उनका सूरज बादलों में गिरता हुआ दिख रहा है, यानी कि खैरताबाद से अब उनकी उम्मीदवारी का दावा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर उन्हें एमएलसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री के आसार सामने आ सकते हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में इन्हें सीट मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो वहीं पर कड़ियम श्रीहरि जो स्टेशन गनपुर के एमएलए हैं, इनके भी ताल्लुक से यही सरगोशियां की जा रही है कि ये भी इस्तीफा देते हुए बाई इलेक्शन का सामना करेंगे और फिर उन्होंने इस बात का भी फैसला स्पीकर पर रखा है कि स्पीकर जो फैसला करेंगे इन्हें वो मंजूर होगा। यानी कि इन्होंने एक जानिब अपनी बेटी को ओहदा दिला दिया है, सियासत में अपनी बेटी की वजूद को बरकरार कर दिया है। अब इनका अपना मुस्तकबिल सिर्फ असेंबली स्पीकर पर मुनहसिर है, तो फिर हाई कमांड पर मुनहसिर हो सकता है कि इन्हें ओहदा दिया जाए, दोबारा एमएलए बनाया जाए, या फिर उन्हें पार्टी में कोई और जिम्मेदारी देते हुए इन्हें आराम करवाया जा सकता है। दोनों चीजें इनके लिए ऑप्शंस हैं। बहरहाल नागेंद्र और कड़ियम श्रीहरि के सियासी मुस्तकबिल का सूरज बादलों में गिर गया है। देखना है कि बादलों से बाहर आते भी हैं या फिर इनके लिए कोई नई और सुबह होगी।